बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी, आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी जनपद बाराबंकी से। और इस समय हम व्यासपीठ के पीठाधीश्वर महाराज के पास बैठे हुए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे आदिपुरुष मूवी पे कि हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और हमारे सभी देवी देवताओं का मजाक बनाया गया है उसमें। इस पर चर्चा करेंगे कि सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है और जो ये लोग हमारे ही धर्म का उपहास करते हैं और मजाक बनाते हैं, इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है। ये सारी बातें हम आज करेंगे पीठाधीश्वर महाराज से। महाराज जी, इसमें एक आदिपुरुष मूवी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और ये बहुत ही विवादित है। हिंदू देवी देवताओं का इसमें अपमान किया गया है। श्री रामचंद्र जी के वस्त्र को ब्लैक दिखाया गया है भगवा छोड़ करके, यही सीता माता के साथ, यही हनुमान जी के साथ भी किया गया है और तमाम अमर्यादित भाषाओं का भी प्रयोग किया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? हमारे ये निरंतर धर्म की हो रही हानि का कारण है जी आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जी और अपने पूरे भारतवंशीय लोगों से पूछना चाहता हूं जी कि आखिर ये हमारी देवी देवताओं के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? क्या ये अन्य के साथ में हो रहा है? बिल्कुल नहीं। कुरान शरीफ का एक हर्फ 1500 साल में नहीं बदला, जी यथावत है। बाइबिल नहीं बदली, यथावत है। तौरेत नहीं बदली, यथावत है। हमारी ये महर्षि वाल्मीकि जी की रचित रामायण है, ये असल रामचरित्र मानस है, राम का चरित्र है। जी जी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चरित्र, जो महर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को बताया जी और ब्रह्मा जी ने उसको की पुष्टि की, जिसको तपोयोग से महर्षि वाल्मीकि ने अपने गदीले पर रावण की भांति देखा, उस भगवान राम के चरित्र को हमारे आदि पुरुष राम, उसका नाम बताया है ना फिर? जी जी आदिपुरुष, आदि काल से ही जी इसको कितना तोड़ा मरोड़ा गया है। कहाँ इस रामायण में लिखा हुआ है शंभू कृष का वध? कहाँ इसमें लिखा हुआ है सीता का परित्याग? कहाँ इसमें लिखा हुआ है कि रावण के मरने के बाद लक्ष्मण जी उपदेश लेने के लिए चले गए थे? जी रामायण में नहीं है। नहीं, वाल्मीकि में नहीं है जी वाल्मीकि रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में भी नहीं है, जी क्योंकि वही किताब इसके समानांतर चल रही। जी 18 रामायण, सबको मान्यता, सबको मान्यता। जी ये हमारे धर्म का और हमारे सनातन धर्म का पतन है। जी हम अपने मूल रूप में स्वयं नहीं रह गए हैं, स्वयं नहीं रह गए हैं। और दिनों दिन हमारी मानसिकता भी, स्वयं हमारी मानसिकता बदलती जा रही। आज हम कहां पर स्थापित हैं या हम पर कौन स्थापित है? क्या हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृत, हमारी भाषा, हमारा धर्म जी आज विश्व पर स्थापित हुआ है, या विश्व की संस्कृत, विश्व की सभ्यता, विश्व के संस्कार आज हमारे ऊपर स्थापित हो चुके हैं? सही है। आज मानसिकता हमारी पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित है। जी आज हम जो देखना चाहते हैं, आज हमारी आंखें देखना क्या चाहती हैं? तो व्यवसाय तो दिखाएगा, जी लेकिन हमारे धर्म के अलमदार, हमारे भगवान राम को दुनिया में प्रतिष्ठापित करने वाले लोग, हमारी सरकार, हमारा हिंदू समाज जी क्यों एक निर्णय नहीं लेता है? ये कहानी भी कहीं से अप्रूव हुई होगी, जी ये सेंसर से भी आई होगी, इसकी कहीं पर शूटिंग भी हुई होगी, इस शूटिंग को देखने के लिए लोग भी इकट्ठे हुए होंगे। सही है। उस समय इस पर प्रतिबंध नहीं लग सकता था? बनाइए आप
बनाइए मोहम्मद साहब की जीवनी पर पिक्चर, बनाइए हसन हुसैन की जीवनी पर पिक्चर, जी बना दीजिए, ईसा मसीह पर बना दीजिए। आदि पुरुष के जो डायरेक्टर हैं, इनके पिता राज्यसभा सदस्य हैं। क्या इस प्रभाव से इनकी संसद बोर्ड में प्रस्ताव पास हुआ या और कोई कारण हो सकता है? देखिए यहाँ पर जी ये दुर्भाग्य है हमारा, यहाँ पर हर कुछ हो जाने के बाद होता है। जी घटना घटित होने के बाद पुलिस जाती है, घटना घटित होने के बाद ही कोई चीज होती है। जी तो जब घटना घट गई जी तो सवाल उठा। जब घटना घट रही थी तब लोग तमाशबीन थे। आजकल आप देख रहे हो जी कि आत्महत्या करते हुए को बचाया नहीं जा रहा है, उसकी मूवी बनाई जाती है, वीडियोस बनाए जाते हैं, वीडियोज जी। बनाए जा रहे हैं। ये पतन है हमारा, ये हमारा पतन हो रहा जी है। इसके जो राइटर हैं मुंतसिर, उन्होंने ये कहा कि आजकल का जो यूथ है ये पुरानी भाषा, हिंदी भाषा जो हमारी है वो ये नहीं समझ पाते। जैसे भ्राताश्री, पिताश्री, तो इन्होंने बाप करके संबोधन उसमें किया। जो हनुमान जी कह रहे हैं कि तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप का, जली भी तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। ये ऐसे भाषाओं का प्रयोग किया गया है उसमें। इससे ज्यादा हमारा उपहास क्या हो सकता है? जी इससे ज्यादा हमारा उपहास, इससे ज्यादा मजाक हमारा क्या उड़ाया जा सकता है युवा पीढ़ी का? कि आज हम अंग्रेजी का ब्रदर जानते हैं, अंकल जानते हैं, जी हम आपा जानते हैं, अब्बू जान जानते हैं, भाई जान जानते हैं, दूल्हा भाई जानते हैं, हम भ्राताश्री नहीं जानते हैं। जी हम भ्राताश्री नहीं जानते हैं, हम बहन जी नहीं जानते हैं, हम पिताजी नहीं जानते हैं। जी इसमें जो है एक और सीन हमने देखी है आदि पुरुष में। वैसे मैंने मूवी को देखा नहीं है, वायरल इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसको मैंने देखा कि लंकेश श्री रामचंद्र जी का सर पकड़ते हैं और उठा के फेंक देते हैं जैसे फुटबॉल, जो कि श्री रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ दर्शाया नहीं गया है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जी। मैंने यही कहा कि महर्षि वाल्मीकि रामायण में मैंने कहा कुरान का एक हर्फ नहीं बदला गया। जी तो जब हमारी स्थापित रामचरित्र पर एक महर्षि वाल्मीकि जी की रामचरित्र की किताब है, रामायण है, जी तो इसमें अगर एक शब्द का भी बदलाव हुआ इस हिंदुस्तान के अंदर तो हुआ क्यों? जी क्यों हुआ? और अगर हो गया, मुगल साम्राज्य में हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया, जैसे कभी भी अन्य राजा आए उनके समय में हो गया, बौद्ध राजा आए जो हमारे धर्म को नहीं मानते थे, अगर उनके समय में ये हो गया तो आज तो गर्व के साथ कहा जा सकता है कि हमारा ये हिंदू साम्राज्य है, भले ही अघोषित है। तो आज इन किताबों को क्यों नहीं जब्त कर लेते हो? आज ये 50 रामायणें क्यों चल रही हैं? जी आज इनको, इस चरित्र को दिखाने वाले को बगैर जांच के जेल में क्यों नहीं भेज देते हो? हम हिंदू हैं, जी बिल्कुल, हम सनातन धर्मी हैं, हम सर कलम करने का निर्देश नहीं दे सकते क्योंकि हम आतंकवादी नहीं हैं। हम तन से सर जुदा करने की बात नहीं कह सकते हैं, हम मर्यादा से बंधे हुए लोग हैं। जी लेकिन हमारा कानून तो मर्यादा में नहीं, मर्यादा में रह करके काम कर सकता है। जी बिल्कुल। आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या इस मूवी पर प्रतिबंध लगाने से ये मूवी लोग नहीं देखेंगे? प्रतिबंध लगाने से नहीं देखेंगे। सर्कस से तीर निकल गया है धनुष बाण से तो कभी न कभी किसी को भेद ही डालेगा। अभी समय है, अभी समय है, चेत जाओ,
और आज मजाक तुम्हारा इसलिए नहीं उड़ता है, उड़ाया जाता है, इसीलिए उड़ाया जा रहा है कि तुम धर्म के प्रति कट्टर नहीं हो। कट्टरता लानी पड़ेगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, विश्व गुरु नहीं हो, विश्व शिष्य हो गए हो। आज दुनिया की चीजें तुम पर हावी हैं, तुम्हारी कोई चीज दुनिया पर हावी नहीं हो पा रही है। क्यों गलतफहमी का शिकार हो रहे हो? एक और प्रश्न आपसे है कि आदि पुरुष में मैंने देखा है कि भगवान श्री राम हमेशा पादुका खड़ाऊ पहना करते थे और इसमें उनको चमड़े की जूते पहनाए गए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हमेशा बहुत ही सहनशीलता और धैर्यवान बलशाली थे, लेकिन उनमें कभी ईगो नहीं था, कभी उग्र नहीं हुआ करते थे। और जो आदि पुरुष दिखाई गई है इसमें उग्र हैं। देखिए, चमड़े के जूते बिल्कुल सही पहना दिए जी भगवान राम को, क्योंकि यही चमड़े के जूते राम के पैरों से निकालकर इनके सरों पर पड़ने चाहिए जी। इससे ज्यादा पवित्र काम कोई दूसरा नहीं होगा। जी वरना खड़ाऊ मारे जाते, जी जी खड़ाऊ मारे जाते ना, जी। अब जूते मारे जाएंगे। खड़ाऊ बहुत ही मजबूत होता है। नहीं, तो लकड़ी से पार खाते रहते हैं। जी जी वो पुलिस भी डंडा मारती है, खड़ाऊ भी लकड़ी की होती है। जी। तो और जूता सही है, जूता सही सम्मान होगा। अब भगवान के राम के पैर से जूते निकाल करके इनके सरों पर बरसा दे हिंदू समाज, जी, बढ़िया काम हो जाएगा। इन्होंने कई अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। जो राइटर हैं मुंतशिर, और मुंतशिर का कहना यह है कि आज की युवा पीढ़ी ये पुरानी भाषाएं हैं जो हमारी हिंदी भाषा नहीं समझ पाते, तो हमें भी लगता है कि अगर मेरी भी जुबान कहीं स्लिप कर जाए तो बुरा नहीं। मूत्र विसर्जन महोदय हैं, इन्होंने बार बार यही कहा कि आजकल जो वायरल हो रहे हैं या जो हमने लिख डाला है ये बिल्कुल हमें पश्चाताप नहीं है, ना कोई इसमें बदलाव करेंगे। इसका मेरे पास क्लिप है। अगर ये बदलाव नहीं करते हैं और मूवी बैन नहीं होती तो इस पर क्या आगे कार्रवाई की जा सकती है? नहीं, आप लोगों को चाहिए, आप अधिवक्ता भी हैं जी, तो आपको चाहिए मुकदमा करिए और बाराबंकी बुलाइए जी, मुकदमा की तैयारी हाँ, इनको मुकदमे की तैयारी कराइए, बाराबंकी बुलाइए जी। तो यहाँ पर जो हमारे शिष्य हैं इनको जो उन्होंने जूते भगवान राम को पहनाए हैं उन्हीं जूतों से इनका स्वागत करा दिया जाएगा यहाँ।